दर्शकों नमस्कार। आज हम आपकी मुलाकात ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सवरी साहब से करवा रहे हैं, जो खास तौर पर दिल्ली से मंसूर आए हैं और ग्राहक पंचायत के एक आयोजन में आप शिरकत करेंगे। सर, आपका हम देश में स्वागत करते हैं जी। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ग्राहक पंचायत के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और ये किन लक्ष्यों को लेकर कार्य करता है। ग्राहक पंचायत का मुख्य उद्देश्य तो ग्राहक हितों का संरक्षण करना है और ग्राहक हितों के संरक्षण के लिए इस देश में जब कोई कानून नहीं था जी, तब सबसे पहले कानून लाने के लिए जो प्रयास किया वो ग्राहक पंचायत ने किया जी। पूरा ड्राफ्ट करके दिया और 1986 ग्राहक संरक्षण अधिनियम जो बना वो ग्राहक पंचायत की ही देन है। उसके कारण जो कानून आया, फिर उसके बाद फोरम की स्थापना हुई जी, उससे ग्राहकों को संरक्षण मिला जी। हाँ जी, बिल्कुल। वर्तमान में ग्राहक पंचायत की पूरे देश में किस रूप में विस्तारित कार्यप्रणाली चल रही है, कितनी शाखाएं कार्य करती हैं? अभी हमारे देश भर में हमने अपने देश को एक 40 प्रांतों में बांट रखा है हमारे हिसाब से जी। उसमें हमारा अभी 36 प्रांतों में पूरा काम है अच्छी तरह से जी, और 4 प्रांतों में हमारा अभी संपर्क है बड़े बड़े शहरों तक जी। इस प्रकार से अभी हमारी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ अच्छा काम है वहाँ पर हम जिलों से तहसीलों में और तहसीलों से भी नीचे तक हमने इकाइयों की स्थापना अभी कर ली है जी जी जी, बिल्कुल। दिनकर साहब, चूँकि इस उपभोक्तावादी समय में चूँकि लोगों को व्यसन और फैशन ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, ऐसे में आम ग्राहकों को उनके शरीर के अनुरूप वस्तुएं प्राप्त हो, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त हो, मिलावटी वस्तुओं का प्रचलन खत्म हो और जो कालाबाजारी होती है वस्तुओं में अति आवश्यक, इन सब मुद्दों पर आपकी ग्राहक पंचायत क्या कार्य करती है? इसके 2 भाग हैं। पहला तो ये है कि एक जो आम समाज है उसमें अवेयरनेस लाना जी, हम जागरूकता को लाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, क्या खरीदें, कैसे खरीदें, क्या सोच के खरीदना है, ये जब हम लोगों को बताते हैं तो उससे लोग शोषण के शिकार होने से बचते हैं जी। कोई चीज़ मिलावट कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार से हम स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रशिक्षण भी देते हैं जी जी। तो इस प्रकार से हमारे एक तो जनता में अवेयरनेस के कार्यक्रम चलते हैं। दूसरा विषय है कि अभी जो नया अधिनियम आया है, नया जो कंज्यूमर एक्ट आया है जी 2019, इसमें इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जिसमें ये कालाबाजारी को रोकने के लिए भी व्यवस्था है जी, इसमें मिलावट और बाकी चीज़ों को रोकने की भी व्यवस्था है जी, या ग्राहक हितों के संरक्षण में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको रोकने की भी उसमें व्यवस्था की गई जी। तो 1986 में चूँकि बाज़ार अलग था और आज 2020 का बाज़ार बिल्कुल अलग है जी, और इसलिए इसको देखते हुए जो नया कंज्यूमर एक्ट आया है इसके बारे में हम लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे रहे हैं इस समय, बिल्कुल, जिससे लोगों को ध्यान में आए कि भाई हम अपने हितों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ये एक्ट बनवाने में सरकार के साथ बात करने में और इसमें अच्छे प्रावधान लाने में हमने जो भूमिका निभाई है तो ये उसका दूसरा पहलू है। बिल्कुल। एक और ज्वलंत प्रश्न उठता है कि जब आम उपभोक्ता किसी भी विज्ञापनों के माध्यम से या किसी भी प्रचार के माध्यम से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि वह ठगा सा गया है, तो ये जो विज्ञापन संस्कृति है इसकी वजह से ग्राहकों का शोषण ज़्यादा है और इसमें अपसंस्कृति भी का भी समावेश होता है। अब जैसे ब्लेड का कोई ऐड है तो उसमें महिला का क्या है, तो ये जो विरोधाभास है कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं संस्कृति पर भी ये आघात पहुँचाता है। इस विषय में भी कुछ काम हो रहा है ग्राहक पंचायत? वास्तव में जो दुनिया है ये उपभोगवाद की ओर बढ़ गई है जी, और उपभोग की लालसा बढ़ते बढ़ते जैसे वो प्रकृति के बारे में विचार नहीं करते हैं, ऐसे ही आखिरी में जाके वो स्त्री तक भी आ जाते हैं कि स्त्री को भी उपभोग की वस्तु मानकर और फिर उसका उपयोग जो है ये फिल्मों में और टीवी सीरियल्स के माध्यम से, बिल्कुल, और बाद में फिर वो एड्स के माध्यम से ये लाते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक पक्ष उसका ये हुआ जी, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष और भी है कि अभी जो नया कानून आया है उसमें भ्रामक विज्ञापन को लेकर इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि जो सेलिब्रिटीज़
विज्ञापन कर रहे हैं वो भी उसमें उतने ही बराबर के जवाबदार हैं। बिल्कुल। वो ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इस कंपनी का है और वो कंपनी उसके लिए जवाबदार है। जी हाँ। हम तो कल एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा बोल के वो नहीं बच सकते हैं। जी जी। और अब उन पर भी जवाबदारी डाली है कि चूंकि आपको देखकर लोग सामान खरीदते हैं। जी। बिल्कुल आपको देखकर लोग विज्ञापन से प्रभावित होते हैं और इसलिए आप भी उसमें बराबरी के जिम्मेवार हैं। जी। और इतने कड़े कानून बनाए हैं उसमें कि उसमें आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। जी। और 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार के ऐड आपका किसी अन्य दूसरे कंपनियों के ऐड भी किए होंगे तो भी आपका सारे एड्स जो है वो 3 साल के लिए रद्द हो जाएंगे और आपका विज्ञापन नहीं आ पाएगा। इस प्रकार के प्रावधान भी उसमें किए हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद में से थोड़ा सा इसमें कुछ बैलेंस बनेगा और कुछ संतुलन आएगा। सर एक जिज्ञासा और है, सरकार अपनी आसानी के लिए निजीकरण में जाती है और एक वर्ग कहता है कि निजीकरण से ग्राहकों का ज़्यादा शोषण होता है, तो निजीकरण को लेकर आपकी क्या धारणा रहती है? ग्राहक पंचायत का क्या सोच है? स्वाभाविक है कि निजीकरण बढ़ेगा, जब कोई बात व्यवस्था निजी हाथों में जाएगी तो शोषण की संभावना बढ़ेगी। जी। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लेकिन कोई भी व्यवस्था जब नहीं आती है तो उस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना और कोई भी व्यवस्था जो आएगी वो कानून से ऊपर नहीं हो सकती है। जी। और इसलिए उन व्यवस्थाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो बातें हमने ध्यान में रखी तो ये निजीकरण के कारण जो हमको होने वाले नुकसान है उससे भी हम बच सकते हैं। जी। ऐसी कौन सी बातें हैं ये हम लोगों को समझाते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण भी हम देते हैं। जी। आज की तारीख में निजीकरण को रोका जाना उतना संभव नहीं है, लेकिन उसके बारे में जागरूक होना और उसके से बचने के लिए अगर कोई हमारी कानूनी व्यवस्था है तो क्या व्यवस्थाएं हमारे पास है वो लोगों को समझाना ये ज़्यादा ठीक और सरल उपाय है, ऐसा मुझे लगता है। सर चूँकि आप ग्राहक पंचायत के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तो आम लोगों की, क्योंकि अब लोग सब समझते हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, हमारे देश का जो राजनीतिक कल्चर है वो इस तरह का है कि सभी पार्टियाँ उद्योगपतियों से चंदा लेती हैं और अपना फंड बनाती है, चुनाव में इस्तेमाल होता है रुपयों का। तो उसके बाद सरकार बनने के बाद उनकी प्रतिबद्धता उन लोगों के प्रति ज़्यादा हो जाती है जो लोग चंदा देते हैं, जो लोग चुनाव लड़ने के लिए फंड उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में ग्राहक तो हाशिए पे खड़ा रह जाता है, उसकी समस्याएं जस की तस रह जाती है। यह एक धारणा है, इसे हम कैसे दूर करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें हमको ये भी विचार करना चाहिए कि सरकारी स्कूल है जी, उसके बजाय प्राइवेट स्कूलों में लोग अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं? जी। सरकारी BSNL के फ़ोन है, उससे लोग जो है वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसके पास क्यों जा रहे हैं? जी। तो ये हमको विचार करना चाहिए। अगर कोई अच्छी सेवा दे रहा है तो ग्राहक अच्छी सेवा की ओर जाएगा। और अगर सरकार उसको नहीं दे पा रही है तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट जो सेवाएं देने वाले हैं उसको वो वातावरण दे कि जिससे कि वह ग्राहकों को अच्छी सेवा दे सके। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि निजीकरण को रोकना ये कोई ठीक बात नहीं है। जी। बल्कि उसको किसी न किसी व्यवस्था में लाना ये ज़्यादा उचित होगा। जी, ऐसा मुझे लगता है। सर हालांकि मुझे पता नहीं कि ये प्रश्न मुझे आपसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक प्रासंगिक है और कहीं ना कहीं ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। जो नए कृषि कानूनों का जो विरोध हो रहा है पूरे देश में, तो कहा जाता है कि किसान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, किसान दुखी तो सब दुखी। तो क्या ग्राहक पंचायत के एजेंडे में कहीं ना कहीं ये कृषि कानूनों का समर्थन या विरोध भी शामिल है? किसान भी चूँकि ग्राहक है जी, जो वो उत्पादन कर रहा है उसका तो वो मालिक है, उत्पादक है, लेकिन शेष सभी विषय के लिए वो ग्राहक है जी। अब उसके पास अगर क्रय शक्ति नहीं रही, खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो वो ग्राहकी कैसे कर सकता है? और इसलिए उसके पास पैसा आना चाहिए, ये ग्राहक पंचायत की मान्यता है जी। अब उसके पास पैसा आने के लिए उस उपाय यही है कि उसकी फसल का उचित मूल्य मिले जी। हमारा कहना ये है कि अगर कोई MSP घोषित किया गया है जी, तो उससे कम पर अगर मान लीजिए कि उसकी फसल खरीदी जा रही है तो इसको आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए इस पर। ग्राहक पंचायत तो यहाँ तक कहती है। ग्राहक पंचायत का कहना ये है कि उसके ऊपर तो आप खरीद सकते हैं लेकिन उससे कम में नहीं खरीद सकते। इस प्रकार का प्रावधान सरकार को लाना चाहिए। और दूसरा हमारा उसमें ये कहना है कि किसान ने कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि 2 रुपये में बेची है तो वो कितने में ग्राहक को मिलेगी, इसका भी कोई अनुपात तय होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई मूल्य निर्धारण के लिए पॉलिसी बने। अभी कुछ दिन पहले हमने अखबार में देखा कि इंदौर में बड़वानी से एक व्यक्ति गिलकी लाया, 1.5 रुपये में गिलकी बिकी सुबह और शाम को 40 रुपये किलो में वो बाज़ार में उपलब्ध थी। तो 38 रुपये 50 पैसे ये कहाँ जा रहे हैं? 40 रुपये में अगर
ग्राहक खरीद रहा है तो ग्राहक को खुशी होगी कि 10 रुपये उसमें से किसान को मिल जाते हैं। तो हमारा कहना ये है ग्राहक पंचायत के नाते कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले और ग्राहक के हाथ में कितने गुना पैसे होकर पहुंचेगा उसका कोई फार्मूला बने, तब जाकर ये व्यवस्था नियंत्रण में आएगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज हमने खास चर्चा की है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीश से, जो आज खास तौर पर मंदसौर के प्रवास पर आए हैं और ग्राहक पंचायत के ही एक आयोजन में वे आम जनों को संबोधित भी करेंगे। सर, आपने हमसे बातचीत की समय दिया, बहुत बहुत